पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। जो लोग महाकुंभ में स्नान करते समय मरे हैं, भगदड़ में मारे गए हैं, वो मरे नहीं हैं, उन्हें मोक्ष मिला है। ये बयान कितना दुखद होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने महाकुंभ में अपने परिजनों को खोया है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पता नहीं चल रहा कहाँ रखे हैं बॉडी, पता नहीं चल रहा। अम्मी हमारी चली गई। नहीं है आप? जी सर, हम खोया पाया केंद्र में। क्या बोले सर, ये लोग क्या बोलेंगे? इससे अच्छा नहीं आते कुंभ तो सही था, नहीं आते कुंभ तो सही था। लाशों की संख्या छुपाई जा रही है। जब भगदड़ मची, ना जाने कितनों के परिजन बिछुड़ गए, ना जाने कितनों के परिवार का कोई सदस्य मर गया, ऊपर से पुष्प वर्षा कराई जा रही है। तो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री अटखेरियां कर रहे हैं, हंस रहे हैं। बहुत बड़ी जी ठीक है कि अयोध्या में एक 22 साल की नौजवान युवती अपने घर से गई और फिर वो लौटी नहीं। परिजनों के मन में डर होता है कि हमारी बच्ची कहाँ चली गई। वो पुलिस के पास गए कि हमारी बच्ची खो गई है। उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। और उसके 3 दिन बाद उस युवती का निवस्त्र हालत में एक शव मिला, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। और उसके 3 दिन बाद उस युवती का निवस्त्र हालत में एक शव मिला, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। सोचिए आप, अयोध्या जैसी भगवान राम की पवित्र नगरी में यह पाप हुआ। मुझे तो भगवान राम से भी सवाल है, आप कहां थे? मैं राम की पूजा करता हूं, उससे मैं सवाल करने का हक रखता हूं कि मैं बजरंगबली की पूजा करता हूं, तो उनसे सवाल करने का हक करता हूं कि आपकी नगरी में इतना पाप हुआ तो आप कहां थे? ऐसे अयोध्या में किसी नवयुवती की हत्या की जा सकती है, उसकी आंखें फोड़ी जा सकती है, तो ईश्वर आप कहां थे? क्यों नहीं रोका आपने इस पाप को? उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। जो लोग मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यह बयान कितना दुखद होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने महाकुंभ में अपने परिजनों को खोया है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लोगों को होश देखिए, इस देश में नहीं आने वाला है। इसमें जो लोग मर भी जाएंगे ना, उनके भी संबंधी कहेंगे अरे कुंभ में मर गए, उनको तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कन्याकुमारी के सारे कुकर्मी लोग एकदम कुंभ का ट्रेंड पकड़ चुके हैं। सुबह सुबह जो क्यों नहीं ईश्वर आ गए? अब भगदड़ मच गई। सुबह सुबह भगवान अब क्यों नहीं ईश्वर आ गए? अब क्यों नहीं धरती फट गई और उससे ईश्वर निकल गए एकदम गदा लेके बच्चों को बचाने के लिए। लोगों को होश देखिए, इस देश में नहीं आने। सोशल पीताम्बरधारी दरअसल एक नंबर के फ्रॉडिये, मक्कार और जालसाज हैं। और वो उल्लू समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, बकलोल समझते हैं। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। बात यह है कि किसी व्यक्ति, लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है, जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। जी हाँ, ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और निराला की ये जो भावना रही है कि भारत
नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा? कैसे बनेगा? आइए, भारत निर्मात्री समाज बीएनएस आपको इसी लक्ष्य के लिए उसी दिशा में ले चलने की घोषणा करता है, और जो भी इस देश को बैक गियर में लाएंगे उन्हें हरे बांस की कांच करची से स्वागत करके बाधाओं को दूर किया जाएगा। भी मैं खींचता हूँ अपने लिंक से। लिंक से कल से ट्रेन खींचेगा, कल से हवाई जहाज लिंगे से चलाएगा, पुष्पक विमान लबरई के लोग चलेबे किए, अभी ट्रेन लबरई के चला ले। आरएसएस सब भाजपा वाला लिंगे से लेकर के ट्रेन चलावे, बस चलावे घींच घींच के। नागा साधु बनना कोई मामूली खेल है नहीं। तो बाबा लोग की सिद्धि प्रसिद्धि अंग्रेज और मुगल से ये लोग मुकाबला क्यों नहीं किया? गजनी गोरी के ये लोग बाल क्यों नहीं टेढ़ कर लिया? पुष्पक विमान उड़ाते थे, मुंह से फूंक देते थे तो आग लग जाता था। तो जब गजनी गोरी जूते हेरने लगा जुतिया ने, अंग्रेज लगा खुइया छोड़ा के गोली मारने, तो इन लोगों का मंतरवा कहाँ चला गया? प्रयोग में तो लाना चाहिए। देश है, साधु संत का देश है, और जितने साधु संत है सब 420 है। क्या हुआ? दुनिया चांद पर चला गया। बाबा के आड़ में सब शैतानी करता है। वो जब दान करते हैं तो वो देवताओं की सेवा के लिए करते हैं। आप ये कैसे सवाल उठा सकते हैं कि उसके साथ बर्बरता होती होगी? और समाज अज्ञानी बेहुदा बन जाए। विज्ञान का सहारा लेके अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहें? सबसे बड़ा भिखमंगा देश साबित होगा अंत में। एक बार और मोदी की सरकार बनी, अबकी बार मोदी की सरकार अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होती तो इस दुनिया का सबसे गैतल खाने की श्रेणी में जाता। महाकुंभ को पूरे दुनिया में वायरल किया जा रहा है। उस वायरल करने में जो चीज इस्तेमाल हो रही है, मोबाइल हो रहा है, कैमरा हो रहा है, माइक हो रहा है, वो भी विज्ञान की देन है। विज्ञान का सहारा लेके अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? तो ये लोग विज्ञान तो कोई बॉल नहीं जलाता, उस समय कुंभ तुम में तो सब मर जाता छटपटा के। इसलिए विज्ञान का तो इसका कहावत है कि खैहन भातार के और गईहन यार के। सहारा ले बारन लोगन विज्ञान के, अंधविश्वास के, देवी देवता के सहारा नाम ली है। ये दुनिया का सब तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ लिखा है, आने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथ, जैन, बौद्ध व सिख मत के अनुयायियों का होगा। विधर्मियों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। हिंदू धर्म संसद होगा। हर संसदीय क्षेत्र में एक धर्म सांसद निर्वाचित होगा। में फॉरेनर है पहले, और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। दिक्मंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारलों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ, और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। अब की बार 400 पार, और तब उसका यह अर्थ निकाला गया कि 400 पार हो गए तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे। तो भले ही 400 पार तो छोड़िए, 250 भी पार नहीं हो पाई भाजपा, फिर भी हिंदू राष्ट्र के दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग उस दिशा में आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी,
नष्ट हो जाएगा, ख्वाब नष्ट हो जाएगा। जीविका के लिए सब उपाय रचे हैं और कहीं इस तरह के श्राद्ध क्रम नहीं होते हैं, क्योंकि और देशों में ब्राह्मण है ही नहीं जो गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करावें। कुछ ब्राह्मण पुरोहित तो इतने दुष्ट और कामी थे कि लिखा नटी, सन्यासिनी, वेश्या, धोबी, नाइन, ब्राह्मणी, शूद्रा, ग्वालिन, मालिन, ये 9 कन्याएं गुप्त साधना के लिए प्रयुक्त होती हैं। अब आप चांडाली तू स्वयं काशी प्रयागाश्चर चांडाली काशी धाम के समान है, चमाइन प्रयाग धाम है, कंजरी अयोध्या धाम है और धोबिन मथुरा धाम के समान है। इनके साथ समागम करो और मोक्ष प्राप्त करो। ये है इनका घृणितम रूप। कुल मिलाकर इनका वेद काल का सब कुछ विक्षिप्त मानसिकता का प्रदर्शन है। और ग्वालिन मालिन जितनी थी वो सब हो गई। और क्या ये सम्मान की हकदार नहीं है जातियां? इन जातियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? जो मन पे आया तुम्हारा उठाकर लिख दिए। यही अगर उलट के ब्राह्मणी के लिए लिख दिया जाए या कोई शूद्र या इन जातियों का लोग अभी ब्राह्मणी के लिए लिख दिया जाए तो सारे जनेऊ टकराकर खटाखट सामने आके खड़े हो जाएंगे और पूरे ट्विटर फेसबुक जहां भी देखो चारों तरफ ये कैसे, ये इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा माफिया कैसे बाहर घूम रहा है। ये लिखी पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। क्या ये बातें वास्तव में चरित्रार्थ थी, ये सत्य थी या नहीं थी? कि ब्राह्मण का घर का जो खाना होगा वो अमृत स्वरूप होगा, क्षत्रिय घर का खाना जो होगा वो दूध समान होगा, वैश्य घर का जो खाना होगा सिर्फ भूख मिटाने वाला होगा, और जो शूद्र घर का जो खाना पका हुआ रहेगा वो खाना खून के समान होगा। चावल दे दो तो ये भिखारी लोग जो है चावल लेके चले जाएंगे कच्चा हुआ, उसको भोजन बना के घर में खिलाओ नहीं खाएगा, छुआ जाएगा। पका हुआ भोजन नहीं खाएगा, कचका जरूर खाएगा। इतना घटिया घटिया चीज लिखा गया। हमारा शूद्र समाज भी ढोके चल रहा है। अब जो है इस एससी में भी जो है शूद्र अति शूद्र में भी कई सारी जातियां हैं, अब वहां भी एक दूसरे में छुआछूत कर रहा है, भेदभाव खा रहा है। तोर घर का पानी ना पीबो, तोर घर के खाना ना खेबो, इस तरह से साथियों मेरा अब ये प्रचलन हमारी 6743 जातियों में भी बांट दिया। जो ओबीसी कास्ट के लोग आए हुए थे, देखिए साथियों अभी ओबीसी कास्ट में भी जो है पूरी तरह से कई सारी जातियां हो गया, वहां भी जो है जातिवाद चल रहा है। ओबीसी में भी जो शूद्र है, ओरिजिनल शूद्र है, वो शूद्रों में भी जातिवाद। अब जो एससी में भी कई जाति है, पासवान लोग चमार के घर में नहीं खाएगा, चमार लोग तुरी के घर में नहीं खाएंगे खाना। अब एससी एसटी जो लोग है, चमार तुरिया पासवान, ये लोग एसटी के घर में नहीं खाएंगे। ये मनुस्मृति ग्रंथ को जो है ये पाखंडी, ये मनवादी लोग जो है, ये ब्राह्मणवादी लोग जो है कहता मेरा ही मनुस्मृति बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, इससे तो बढ़िया कोई संविधान नहीं हो सकता है, प्राचीन संविधान है, पूरा दुनिया इसी से चलता है। ये है खेती, गाय पालन और व्यापार, ये वैश्यों की दायित्व है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ये शूद्र का कर्तव्य है। एक चीफ मिनिस्टर बोलता है, इस देश का एक चीफ मिनिस्टर यह भाषा बोलता है, उसको निकाल दो। नहीं सकता, लिया कॉन्ट्रैक्ट लिया, दूसरों को भी उसमें मिलाइए कि प्राइम मिनिस्टर भी है, वो सोचेंगे इसके बारे में कम से कम। तुम क्या है बोले तो जनता की आंखों मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। जी हाँ, रातों की स्याही, नफरत नफरत, दंगा, घृणा, ये एक्चुअली हमने तो ख्वाब देखा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, मानवता भाई भाई, क्योंकि चाहे राम को हो, कृष्ण को हो, अल्लाह को हो, ईश्वर को हो, सब तो एक ही है। या रघुपति राघव राजा राम और अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। लेकिन इस देश में नफरत के जरिए बैक गियर में लाया जा रहा है। सोमनाथ को भी रौंदा था और मक्का मदीना को भी रौंदा था और खलीफा को नंगा रोड पर चलवाया था, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर वह टेक्नोलॉजी से ही हारा जब बारूद का आविष्कार हुआ। बाबर से राजपूत भी इसलिए हारे थे कि टेक्नोलॉजी में पीछे थे। वरदेवी नवादिनी नवगति नवलय ताल छंद
आनंद नव भारत में भर दे, वर दे माँ वीणा वादिनी। जी हाँ, ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, कैसे बनेगा। आइए, भारत निर्मात्री समाज BNS आपको इसी लक्ष्य के लिए उसी दिशा में ले चलने की घोषणा करता है, और जो भी इस देश को बैक गियर में लाएंगे उन्हें हरे बांस की कांच करची से स्वागत करके बाधाओं को दूर किया जाएगा। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला। न रोजगार दे पा रहे हैं, न ही देश को कोई ख्वाब दिखा पा रहे हैं, और न ही अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। वो जुमला प्रधानमंत्री बन के रह गया है। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। और एक्चुअली मेरे भैया है श्री राम और गुरुदेव हैं श्री कृष्ण। ओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला